अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर एक और वीलॉग के साथ। आज का दिन बड़ा तारीख़ी दिन है। मैं कहता हूँ कि इतना तारीख़ी दिन है कि अगर तारीख़ की भी अगर आप बातें करेंगे तो शायद सबसे पहले इसकी बात होगी, इतना तारीख़ी दिन है। हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो यहाँ पर पाकिस्तान में अदालत में एक अपने भाई के ज़रिए, जो बाद में वज़ीर आज़म भी बन गए, उनके ज़रिए 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक झूठा गारंटी देकर यहाँ से गए कि जी हम इलाज के लिए जा रहे हैं, बड़े शदीद बीमार हैं, और 4 हफ्ते में यूं गए और यूं वापस आए। ये ज़्यादा 8 हफ्ते लग जाएंगे। वो 4 हफ्ते या 8 हफ्ते क्या 4 साल हो गए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आए। जब भी पूछा गया कि जी वापसी कब मुतवक्के है, क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने कहा जी वो तो आने को तड़प रहे हैं, बेताब हैं कि मैं अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन उनके डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं देते। हाँ, उनके डॉक्टर्स उनको दुबई जाने की इजाज़त देते हैं, उनके डॉक्टर्स उन्हें सऊदीया जाने की इजाज़त देते हैं, उनके डॉक्टर्स उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात जाने की इजाज़त देते हैं, उनके डॉक्टर्स उन्हें हमदुल्ला मुहिब, जो अफ़गानिस्तान में जब सदर अशरफ गनी था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान उस वक्त साजिशें कर रहा था, तो अशरफ गनी का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था हमदुल्ला मुहिब, डॉक्टर्स उससे मुलाकात करने की इजाज़त देते हैं। डॉक्टर्स वो तमाम सियासी मुलाकातें करने की इजाज़त देते हैं जो लंदन में हो सकती हैं, एवनफील्ड हाउस में हो सकती हैं, स्टैनो प्लेस जो कि उनके बेटे का दफ्तर है वहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कब हो सकती हैं? पाकिस्तान में अब होंगी ना, सुबह दोपहर शाम मुलाकातें होंगी। हो सकता है बीच में कोई ये ड्रामा भी रचाया जाए कि जी चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया इसलिए वो ज़्यादा लोगों से मुलाकातें नहीं कर रहे। हो सकता है इस तरह का ड्रामा रचाया जाए। तो सवाल यही है, और वो ये समझते हैं कि 4 साल पहले का जो पाकिस्तान था आज का भी पाकिस्तान वही है। तो आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं। आज के पाकिस्तान को सब अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान है। बाशऊर लोग हैं और वो जानते हैं कि कौन कहां पर गलत है और कौन कहां पर ठीक है। दरअसल और कोई नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, इस्टेब्लिशमेंट खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, कोई और भी नहीं, खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट है। और हम कहते हैं जी हमारी इंपोर्ट्स कम हैं, बल्कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो देखें जी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी हैं और हमारी इंपोर्ट्स भी हैं। हमने एक्सपोर्ट किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर सज़ा याफ्ता मुजरिम के, और हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं लॉन्डर करके, बिल्कुल साफ शफाफ हो के, क्लीन चिट के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। तो हमारी एक्सपोर्ट भी है, हमारी इंपोर्ट भी है। आपने देख लिया कि हमारी एक्सपोर्ट कैसी है और इंपोर्ट कैसी है। और ऐसा तारीख़ी दिन कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान, सरज़मीन पाकिस्तान पर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम ने, जो कि झूठा गारंटी देकर वो पाकिस्तान से गए थे अपने भाई के ज़रिए, वो पाकिस्तान नहीं आए, 4 साल नहीं आए। कुछ 4 हफ्ते, 4 दिन, 4 महीने नहीं, 4 साल वो पाकिस्तान नहीं आए। और पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखने से पहले, या हत्ता कि इवन फ़ज़ाई हदूद में पाकिस्तान के दाखिल नहीं हुए, और उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाती है। और कहा जाता है जी इसका प्रेसिडेंट सेट हुआ है। वो प्रेसिडेंट क्या सेट हुआ है? प्रेसिडेंट ये सेट हुआ है कि जो नैब के हैं प्रोसिक्यूटर्स, वो पहले से तैयार थे, वो कहते हैं जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। और अभी खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो वकला हैं वो अदालत नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रोसिक्यूटर पहुंचा हुआ था नैब का। उसने कहा जी ना 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 ना, ना मैंने ज़रूर पहुंचना है। फिर उससे पहले एहतसाब अदालत, वहाँ पर भी चंद सेकंड में ठका फैसला हुआ। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी ठका रिलीफ मिला। और जो एहतसाब अदालत के जज हैं बशीर साहब, मोहम्मद बशीर साहब, और बशीर साहब की कल बहन का इंतकाल हुआ है। और हम तो सोच रहे थे कि आज के रोज़ वो नहीं आएंगे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके भाई और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन आज वो पहुँचे हुए थे क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है, और बड़ी सख्त ड्यूटी लगी हुई थी कि आज आपने रिलीफ देना ही देना है। और जब वो आए तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा 24 अक्टूबर तक है, और अगर 24 अक्टूबर को पेश ना आए तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। वाह रे वाह, क्या बात है। लगता है बहुत फिल्में देखते हैं भाई, बहुत फिल्में देखते हैं, बहुत ड्रामे देखते हैं, बहुत ड्रामाई जुमले ये सब सीख लिए आपने, और डायलॉग सीख लिए आपने। फिल्में देख देख के भी डायलॉग सीख लिए हुए हैं। ये डायलॉग्स ही तो हैं, और क्या है। अगर आप इसके बरक्स देखें कि एक आम आदमी है, उसको रिलीफ लेनी है, क्या उसको इतनी जल्दी चुटकी बजाकर इधर वो जाएं उधर रिलीफ मिल जाए? एक दिन गए अगले दिन रिलीफ कभी हो सकता है? और जो ये फ्लाई दुबई की चार्टर्ड फ्लाइट है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी वो इस्लामाबाद आएगी, फिर इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे, वो पहले से ही लाहौर उसने आना था, सब तय था, सब तय था, सब पहले से अंडरस्टूड था। और जो यहाँ से सहाफ़ी गए हैं उनसे आप पूछें तो वो बताते हैं कि जी हम यहाँ से दुबई जा रहे हैं और दुबई से हमने सीधा लाहौर आना है। और सारे जो उनके बगल बच्चे हैं वो दुबई पहुँच कर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं।
अगर आप समझ रहे हैं जी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है इस बात पर, और बड़ी इस बात पर मुझे बड़ी जेलसी हो रही है कि जी ये सारे दुबई पहुंचे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब दुबई जाना होगा तो मैं खुद से भी दुबई जा सकता हूँ, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, मुफ्त की टिकट पर क्या जाना। और जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो मजाल है कि जो मैंने एक मरतबा भी जाकर उनसे कोई मुलाकात की हो या मुलाकात की कोशिश की हो, मेरी इमरान खान साहब से सारी मुलाकातें वज़ीर आज़म बनने से पहले और वज़ीर आज़म के ओहदे से उतरने के बाद, घर भेजे जाने के बाद की मुलाकातें, बीच में कोई मुलाकात नहीं, ना ही कभी उनके साथ कोई फ़ज़ाई सफ़र किया, ना ही उनके सरकारी पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में उनके साथ कहीं पे कोई सैर सपाटे किए, ना ही कोई उनके सरकारी हेलीकॉप्टर में सफ़र किया, ना पंजाब के हेलीकॉप्टर में पंजाब गवर्नमेंट के, ना KPK के गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में कभी उनके साथ सफ़र किया। कभी इस तरह के कोई ठाट बाट, इस तरह के मजाक नहीं रखे, इस तरह के टशन नहीं रखे हुए। तो ये जो गए हुए हैं वहाँ पे जाके बड़ी इरफान सिद्दीकी साहब के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, ये ज़ाहिरी बात है इसी वजह से गए हुए हैं कि वापसी का सफ़र जो है वो मुफ्त का है, जाते हुए जाके उन्होंने टिकटें ले ली। हसन अयूब जो गए हैं, हसन अयूब के तो जाने का मकसद एक ही है ना, वो तो ये चाहता है कि जी या तो मुझे या मेरे भाई को गोलड़ा के इलाके से PMLN की टिकट मिल जाए। और आमिर इलियास सराना साहब तो वो आदमी को जो कहते हैं, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा उनका फॉरेन ट्रिप नहीं है जो मैं उनके साथ ना गया हूँ। वेल डन जी, तालियाँ, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपको आलमी अवार्ड मिलना चाहिए इस बात पर। और नसरुल्लाह मलिक साहब भी गए हैं, हसन अयूब साहब और आमिर इलियास सराना साहब तो इस्लामाबाद से गए हैं, उन्होंने जाते हुए एयर ब्लू की टिकट कटाई थी, 1 वे टिकट कटाई है, सस्ती पड़ गई होनी है। नसरुल्लाह मलिक साहब भी गए हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनसे मेरी बात हुई थी, मुझे बता रहे थे कि जी मैं लाहौर से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लाहौर से टिकट बड़ी महंगी है, 1:30 की टिकट मिल रही है, 1,30,000 की, तो सियालकोट से सस्ती मिल रही है। तो जाते हुए उन्होंने अपनी जेब से टिकट लेनी थी, तो उन्होंने कहा सस्ती टिकट होनी चाहिए, 1 वे टिकट ले रहे थे, तो वो उन्होंने टिकट जाकर सियालकोट से ले ली, यानी कि फ़्लाइट वहाँ से उन्होंने ले ली, और वापस सब आएंगे और तारीफ़ों के पुल बांधेंगे कि उम्मीद है पाकिस्तान, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। और अभी से जिस तरह से उनके जो है ना ख़वातीन की सीट्स पर उनके पास यही कोशिश है, इसी उसमें जुस्तजू में है कि यार हमें ना बस किसी तरह ख़वातीन की रिज़र्व सीट के ऊपर टिकट मिल जाए और हम MPA बन जाएं दोबारा से। तो हिना परवेज़ भट्ट जो है ना वो 4-5 बंदे इकट्ठे करके ना, तो ज़रा क्लोज़ यूं कैमरा रख के वीडियो बनाकर, तो वो उन्होंने कहा जी ये देखिए अवाम नौजवान पुरजोश, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शेर ही दहाड़ेगा और शेर की आमद है। और दूसरी तरफ मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने क्या वहाँ पर हिसाब किताब रखा है, वो तो अभी मैं कुछ देर में वहाँ पर जा रहा हूँ और जाकर मैं वहाँ पर देखूँगा कि क्या इंतज़ामात उनकी तरफ से किए गए हैं। और जो एक वीडियो अपलोड की गई थी कि जी वहाँ पर देखिए अभी जलसा तो नहीं है लेकिन कितनी लोग तादाद में आ गए, तो मैंने ये कहा भी था ट्विटर पे, मैंने ये कहा है कि जी इतने तो लोग लाहौर शहर में कहीं पे तमाशा हो रहा हो ना, कोई तो गुजरते तमाशबीनी करने के लिए रुक जाया करते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पता नहीं वहाँ पर इतने लोग अब जाएंगे और जाकर फिर वो चलें बिरयानी शरियानी तो मिलेंगी, और अब 1 to 5 वगैरह देने की क्या ज़रूरत है, या CD70 वो तो वैसे ही बड़े सस्ते हो गए हैं। हाँ, जन्नत की भी ऑफ़र है, और साथ साथ मेरे ख्याल में उनको एक और भी पेशकश की जा रही है कि आइए आपको हम मुफ्त में डेंगी देंगे, क्योंकि खुली वहाँ पे पार्क शार्क है ना, तो मौसम आज के लाहौर में बड़ा ख़तरा है, डेंगी फैल सकता है, किसी को खुदा न खास्ता डेंगी हो सकता है। लेकिन देखिए हमारे मुल्क का ये निज़ाम इंसाफ़ है कि जहाँ पर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं आए और पाकिस्तान में आए बग़ैर उनको ये रिलीफ मिल गया है, और आगे भी यही होना है, हर चीज़ उनके लिए तय है। तो मैं तो कहता हूँ खाम में ये अरबों रुपए इलेक्शन पर ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। सीधा सीधा नवाज शरीफ साहब को हाथ पकड़ कर लेकर जाइए और जाकर उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाइए और उनसे कहिए कि आज से आप एक दफ़ा फिर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो क्या ज़रूरत है ये इलेक्शंस की सारी नौटंकी की, इलेक्शंस की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा जाके कुर्सी पर बिठा दिया जाए कि जी ये लें आप बैठ जाएँ, साथ अब अपने इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बना लें। अगर आपने यही करना है तो फिर यही कर दें आप, यही बेहतरीन हल है इस मसले का। और दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर सुनवाना चाहूँगा कि जी ये लोग किस तरीके से अपना निज़ाम, अपने मतलब की चीज़ें, अपने मामलात को सीधा करते हैं। एक मरियम नवाज़ साहिबा का तारीख़ी इंटरव्यू है कि जिसमें उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है, और उन ख़यालात का इजहार करते हुए मरियम नवाज़ साहिबा ने, बल्कि आई बेग योर पार्डन, मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए उसमें उन्होंने बताया है कि जी हमारी क्या तरीक़ाकार, ये सुनिए ज़रा। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं, और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं, और उसमें वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस रास्ते में, जी हाँ, मुझे भी आता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, जूते साफ़ करने पड़ते हैं, आसान रास्ता है, मुझे भी आता है। ये कहा मरियम नवाज़ ने कि मुझे भी आता है, तो यही वो तो रास्ता है, यही तो वो तरीका है जिसके तहत
इतनी जल्दी इंसाफ मिल जाता है। अभी तो कोई भी कहीं पर नवाज़ शरीफ साहब या उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ बात करे तो कोई पता नहीं है वो उठाया भी जाए, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बात हो रही है ना। नवाज़ शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट है, इसीलिए ना उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात ना करे, खामोशी। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मुझे भी चाहिए कि मैं भी खामोशी इख्तियार करूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में एक लफ्ज़ ना कहूँ। वो 4 साल के लिए बाहर गए थे तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात है कि अगर 4 साल के लिए बाहर गए हैं और फिर मफरूर हो गए और वापस नहीं आए। अदालतों ने तो खुद कहा था कि मफरूर हैं, वो धोखा देकर गए हैं। अदालतों की सुर्खियां लगी हुई थी अखबारात में, आज भी वो सुर्खियां मौजूद हैं, वो हेडलाइंस मौजूद हैं जो अखबारात में लगी फ्रंट पेज पे कि धोखा देकर गए हैं, धोखा देकर गए हैं। लेकिन शायद यही तरीक़ाकार है और यही होना चाहिए। कोई भी कहीं पे जुर्म करे, जुर्म करने के बाद उसको सज़ा हो, जेल में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राबी की वजह से पाकिस्तान से बाहर जाए, जाकर आराम से बैठा रहे जब तक यहाँ पर मामला तय ना हो जाए, डील ना हो जाए। तो ये तो मदर ऑफ़ ऑल डील्स है जिसके तहत वो वापस आ रहे हैं। सो ये हमारा निज़ाम है, ये हमारी अदालतें हैं और इसी में हमें रहना है। अगर आप यहीं पे रहना चाहते हैं तो आपको फिर इसी के साथ रहना होगा, इसी में जीना होगा, इसी को बर्दाश्त करना होगा। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, यही हो सकता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। यही अदालती निज़ाम, यही हाई कोर्ट, यही एहतसाब अदालत, सब पहले से तैयार, ज़ाती मुलाजिम बनकर पहले से तैयार, नैब प्रोसिक्यूटर पहले से मौजूद, इसी वजह से बिकॉज उनको था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ ज़रूर देना है। और इमरान खान साहब, उनको बार बार आप कहें आपकी टांग टूटी है, आपको टांग पर जख्म हुआ है, जो मर्जी है, ज़िंदगी को ख़तरा है, जो मर्जी है, आप अदालत पहुँचें। और जब तक आप अदालत नहीं पहुँचेंगे, और डेडलाइंस, हम इतना वक्त मजीद देते हैं, हम इतने मिनट मजीद देते हैं, अगर इतनी देर तक ना आए तो हम उठ के चले जाएंगे। ये इमरान खान साहब की मर्तबा होता रहा है। सो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।